सोचो अगर दुनिया में अंधेरा सूरज के छुपने की वजह से नहीं बल्कि ज्ञान के खो जाने की वजह से आ जाता। हर साल अषठ की पूर्णिमा पर करोड़ों लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन केवल कुछ लोगों को पता है कि इसे मनाने का सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 कारण हैं। हजारों सालों पहले जब न प्रिंटिंग प्रेस था, न किताबें थी और न ही इंटरनेट था, तब लोग ज्ञान अपने याददाश्त में रखा करते थे। लेकिन समय के साथ एक डर बढ़ता गया, कहीं ये ज्ञान खो ना जाए। इसी समस्या का समाधान लाया एक महर्षि ने। कृष्ण द्विपयन व्यास ने अपने समय के सभी ज्ञान को 4 किताबों के अंदर रखा। पहली किताब का नाम था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को कंपाइल करने के कारण उनका नाम पड़ा वेद व्यास। वेद व्यास को सब लोग महाभारत के लेखक के नाम से जानते हैं। उन्होंने वेदों को कंपाइल किया था, इसी वजह से उनके जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। एक सच्चा गुरु वही होता है जो उलझन को स्पष्टता में बदल दे। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक योगी वर्षों से बिना कुछ कहे ध्यान में बैठा रहा। वो थे भगवान शिव। तभी 7 महर्षि, सप्तऋषि उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते हैं, लेकिन शिव जी उन्हें कुछ नहीं सिखाते, क्योंकि ज्ञान तब दिया जाता है जब शिष्य उसके योग्य हो। लंबी तपस्या और तैयारी के बाद अषठ की इस पूर्णिमा पर शिवजी उन्हें योग और आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान देते हैं। तब से शिवजी को आदि गुरु के रूप में याद किया जाता है। कभी कभी गुरु हमें जवाब नहीं देते हैं, पहले तैयार करते हैं। एक राजकुमार जिसका सब कुछ था, लेकिन एक दिन उसने एक बुढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा और एक मृत आदमी को देखा। उसके मन में एक सवाल आया, अगर सबको दुख झेलना होता तो ये जीवन का सच क्या है? ये सवाल ने सिद्धार्थ गौतम को महल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो बौद्ध गाया में गए, वहाँ पे उन्हें बौद्ध मिला और वो बुद्धा बन चुके थे। लेकिन एक नई समस्या सामने आई, क्या दुनिया इस सच को समझ पाएगी? गौतम बुद्ध सारनाथ गए, जहाँ पर उन्होंने अपने पुराने 5 साथियों को उपदेश दिया और ये दिन था गुरु पूर्णिमा का। गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देते, वो दुख से बाहर निकलने का रास्ता देते हैं। एक ऐसी कहानी जहाँ जीत बहस की नहीं, अहंकार पे हुई। भगवान महावीर ने कठिन तपस्या के बाद केवल ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उपदेश देना चालू किया। इस दौरान एक प्रसिद्ध और विद्वान व्यक्ति इंद्रभूति गौतम ने महावीर को चुनौती दी। उसे पूरा विश्वास था कि वो महावीर को हरा देगा, लेकिन कुछ और ही हुआ। वो महावीर के चरणों में झुक गया और महावीर ने उसे प्रथम और प्रमुख शिष्य बना लिया अपना। सबसे बड़ा ज्ञान जीतने से नहीं, हारने से मिलता है। 4 अलग युग, 4 अलग परंपराएं, लेकिन एक ही संदेश। गुरु सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, गुरु जीवन जीने का दृष्टिकोण देता है। चाहे वेद व्यास का ज्ञान हो, शिव का मौन, बुद्ध की करुणा या महावीर की विनम्रता, गुरु पूर्णिमा हमें ये याद दिलाती है कि हर शिष्य को एक गुरु की ज़रूरत होती है और हर गुरु को एक शिष्य की। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा गुरु है जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करो।